वंदे मातरम साथियों, आप सभी लोगों को मालूम है कि बड़ौदा गांव एक बहुत बड़े आयोजन की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर के अपने गांव में हेल्थ को लेकर के, शिक्षा को लेकर के और खेती को लेकर के जागरूक होकर खुद सीख करके अपने गांव में अपनी व्यवस्था तैयार करने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ जनता सरकार मोर्चा की किसान विंग का गठन भी किया जा रहा है। भाई विकास सिस्सर और अक्षय नरवाल के नेतृत्व में कल सुबह 10 बजे 15 तारीख को 15 जनवरी 2023 को सूर्य होटल जींद में सभी साथी इकट्ठा हो रहे हैं। वो साथी जो किसान विंग में काम करना चाहते हैं। आने वाले वक्त में किसानों के ऊपर, किसानों के कंधों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। चाहे ये टोल का मुद्दा हो, चाहे जमीन हथियाने का मुद्दा हो, चाहे आप बड़े बड़े रोड्स के ऊपर किसान की गाड़ी ना चढ़ने देने का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के बिजली पानी समेत किसान को आगे आकर के नेतृत्व संभालना होगा और इस समाज को दिशा देनी होगी। तो जो भी साथी खेती किसानी के कार्य में इंटरेस्ट रखते हैं, जो साथी खेती के आंदोलन में साथ आना चाहते हैं, जो किसान संगठन का हिस्सा बनना चाहते हैं, जनता सरकार मोर्चा के किसान विंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो कल सुबह 15 जनवरी 2023 को सूर्या होटल में पहुंचेंगे सुबह 10 बजे। उसके बाद जो बाकी के जो साथी हैं पूरे हरियाणा भर से, जो साथी ये देखना चाहते हैं कि इस गांव के लोग इकट्ठे होकर क्या करना चाहते हैं, वो साथी तमाम इन किसान विंग के साथियों के साथ फिर बड़ौदा गांव में आएंगे। जैन स्थानक पर आकर के विचार विमर्श होगा। कल का जो दिन रहेगा वो स्वास्थ्य के ऊपर रहेगा। वैद्य जी आकर के तमाम तरह की उन नियमों के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे, गांव वालों को जानकारी देंगे, ऋतुचर्या को लेकर के, दिनचर्या को लेकर के, खान पान को लेकर के और छोटी मोटी बीमारियों को लेकर के कि आने वाले वक्त में हम स्वास्थ्य की दिशा से किस तरह से अपने गांव के अंदर ही अपने इस एक ऐसा माहौल तैयार करें कि 5-7 बच्चों को प्रशिक्षण दे करके उनके बीमारी से लेकर के कोई समस्या आती है तो उसके समाधान पर वो चर्चा कर सके। इसके बाद 16 तारीख को कल ही, इसमें थोड़ा सा आपको ये रहेगा कि कल ही खेतड़ में, हिसार के खेतड़ में जो पावर प्लांट है वहां पर सेमिनार हॉल में सेमिनार चलेगा। तो सुबह 10:30 बजे का टाइम उस सेमिनार का है। वहां उस एजुकेशन के सेमिनार को मैं संबोधित करूंगा। तो मान लीजिए कल कोई साथी ऐसा है जो खेती किसानी के काम में भी इस किसान जो विंग है उसका हिस्सा अभी बनने में समर्थ नहीं है और वो आने में भी समर्थ नहीं है, तो हिसार के आसपास के साथी वहां उस कार्यक्रम में आ सकते हैं। पेरेंटिंग एंड एजुकेशन को लेकर के जो सेमिनार है उसमें कल भी जो लोग साथी नहीं आ पाएंगे, कई बार ऐसा होता है कि आप आ नहीं सकते, कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं, तो 16 तारीख को यानी परसों को जैन स्थानक गांव बड़ौदा जिला जींद के अंदर सारा गांव इकट्ठा होगा, जिसमें 2 मुद्दों पर मुख्यतः चर्चा होगी। एक शिक्षा और स्वास्थ्य है कि क्या हम ऐसी शिक्षण व्यवस्था तैयार कर सकते हैं अपने गांव में कि गांव के अंदर ही गांव ही निर्णय ले कि उसके बच्चे को क्या पढ़ना है, और जब वो बच्चा स्कूल से बाहर निकले तो उसका स्थान समाज के अंदर पहले से तय हो। यानी कि 100% रोजगार देने वाली शिक्षण व्यवस्था हम अपने गांव में किस तरह से चालू कर सकते हैं, उसका एक उदाहरण आपको यहां देखने को मिलेगा। तो 16 तारीख को आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आप लोग 16 को सुबह पहुंच जाएंगे, सुबह 10 बजे आप पहुंचेंगे और यहां कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। फिर इसमें सुनील भाई हैं जो लगातार 10-12 साल से खेती पर काम कर रहे हैं और किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो यदि किसान साथी जो अपने खेत के अंदर बिना जहर की खेती करना चाहते हैं, पहली बार पूरी पैदावार बिना किसी केमिकल के, इस थीम को लेकर के वो चल रहे हैं, तो उसमें किसानों को वो खाद कैसे बनानी है, किसानों को वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश का जो पोषण है वो जमीन को कैसे देना है और अपने खेत में चल रही छोटी मोटी बीमारियों से कैसे निजात पानी है अपने देसी तरीके से, इस बात के ऊपर चर्चा की जाएगी और उन गांव वालों के साथ मिलकर प्रैक्टिकली कि कैसे किया जाए, खेती पर भी चर्चा होगी। तो परसों सुबह 10 बजे से लेकर के कार्यक्रम शुरू होगा और जब तक इसमें प्रत्येक व्यक्ति के शंकाओं का समाधान नहीं होगा तब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। इसकी एंड का कोई टाइम नहीं है। तो आप लोगों से गुजारिश है, आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है। साथ के साथ एक और बात का ध्यान रखिए कि आज की रात में जो साथी आ रहे हैं, कुछ जो बाहर से साथी हैं वो बड़ौदा में पहुंच रहे हैं, तो आपको जैन स्थानक पर पहुंचना है। वहां आपके सोने की व्यवस्था ऑलरेडी है।
कल जो साथी पहुंचेंगे उनके लिए भी यहाँ रहने खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपकी रहने की रुकने की व्यवस्था है, उसमें आपको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना है। तो आप लोग आइए, आपका स्वागत रहेगा और इस मिशन को आगे बढ़ाते हैं और अपने अपने गांव को समर्थ बनाते हैं और स्वावलंबी भारत की दिशा में अगला कदम बढ़ाते हैं। जय हिंद, जय भारत।